दो शंकर क्या, सहस शंकर भी तुमको नहीं बचा सकता। शंकर सहस विष्णु अज, हजारों ब्रह्मा हजारों विष्णु हजारों शंकर भी अगर तुम्हारी रक्षा करना चाहे तो सकहो न राख राम कर द्रोह। अगर राम का द्रोह किया तो तुमको कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। आज का भारत हनुमान का भारत है। खुलेआम बोलता है कि अगर तुम भारत का विरोध किया तो दुनिया का कोई भी देश तुम्हें नहीं बचा सकता है, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज का भारत हनुमान का भारत है। और वही हनुमान जाके चैलेंज करके आ रहा है लंका में उस रावण को, जिसके आंख खोलते ही देवतागण हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, यक्षगण बंधे हुए थे, ब्रह्मा जी वहां उनको वेद पढ़ाते थे, कुबेर वहां खाना बनाता था। वैसे रावण को आंख में आंख डाल करके खुला चैलेंज दे करके हनुमान आ रहा है। और उसके पहले उसका सुंदर वन उजाड़ दिया, उसके पहले उसका अक्षय को मार दिया। आप हिम्मत देखो हनुमत तत्व का। अगर आपके अंदर हनुमत तत्व है तो क्या मजाल कि आपके अंदर मोह काम क्रोध उत्पन्न हो जाए, डर से वो भाग जाएगा। इतना प्रकोप है हनुमान का। और रावण समझता ये कौन व्यक्ति है कौन ये इतना आंख में आंख मिला के बात करने वाला, मैं लंकेश हूं। बोलता तुम कुछ नहीं हो। फिर रावण को बोलता सुन, अब धीरे से एक बात बोलता हूँ तुमको कान में, है बोलना मत किसी को। बोला क्या? बोला मैं रात में तुम्हारे शयन कक्ष में गया था। कब गया तुम सोया हुआ। बस तो बोला मैंने बहुत कुछ देखा हुआ, मैं लंकेश हूं। बोला धीरे बोलो नहीं तो बता दूंगा सबको क्या क्या देखा, बता दूंगा मैं सबको क्या क्या देखा। चुप हुआ रावण थोड़ा सा। फिर हनुमान उसको कितना बात बताया तो रावण बोलता है, बोला बिहस महाअभिमानी मिला हमें कपि गुण विज्ञान। ये हमको गुरु मिला है। और हनुमान जी ने बोला हाँ मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। और गुरु का काम होता है कान फूकना, और अगर नहीं माना तो घर फूकना। अभी मैं तुम्हारा कान फूक रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ तुमको। अगर नहीं माना तो तुम्हारा घर भी फूकूंगा, मैं बता देता हूँ। बोला मैं लंकेश हूँ। बोला सुन, मैं तुम्हारा घर गया था, शयन कक्ष में भी गया था, तुम सोया हुआ था, तुमने हमको देखा था? नहीं, मैंने देखा था। क्या देखा था? सब कुछ था तेरे पास, धन दौलत औरत शराब मांस मदिरा वैभव सब कुछ था, एक चीज नहीं था। मैं लंकेश हूँ, सब कुछ है मेरे पास। बोला बता दूं क्या सबको क्या नहीं था तेरे पास? नहीं नहीं धीरे बोलो, कान लाओ इधर, कान फूकूंगा। बोला सुन, तेरे पास सब कुछ था लेकिन तेरा हृदय खाली था, बिल्कुल खाली था। तुम सोया था, बिल्कुल उदास था तुम, अवसाद में था तुम, डर में सोया हुआ था तुम। तुमको कैसे मालूम? मतलब तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था मैंने उसमें। तो गुरु मंत्र दे रहा हूं तुमको, राम चरण पंकज उर धरे हूं, लंका अचल राज तुम कर। राम के चरण को अपने उस खाली हृदय में रख ले, ये गुरु मंत्र ले लो। और अगर तुम सही में ऐसा कर पाया तो लंका अचल राज तुम करो, तुम लंका में अचल राज करोगे। और अगर तुम नहीं माना तो दूसरा। बोला मैं नहीं मानूंगा। तो नहीं मानेगा, गुस्सा हो गया, मैं लंकेश हूँ। क्या लंकेश? बोलता है मृत्यु निकट आए थल तो ही लागस मोहे सिखावन मोही, लागस अदम सिखावन मोही। क्या बंदर हो के मेरे को सिखा रहा है, लगता है तुम्हारा मृत्यु निकट आ गया। और हनुमान बोलता है मत ब्रह्म तोर प्रकट में, तुम्हारा मृत्यु ब्रह्म ये मैं समझ गया। ये जो सज्जन हो, ये पंक्ति को आप अंडरलाइन कर दो। ये जो पंक्ति है ये 23वां दोहा का दूसरा चौपाई है। ये 23वां दोहा सुंदरकांड का दूसरा चौपाई है कि मृत्यु निकट आए फल कोई, लागस मोहि अदम सिखावन मोहि। हेलो हेलो। तो हनुमान जी को वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे सिखाएगा, लगता है तुम्हारी मृत्यु आ गई। देवियों सज्जनों, ये रावण कोई नहीं, हम सभी हैं। हम सबको लगता है मृत्यु दूसरे का ही होगा, मेरा तो होगा नहीं। लेकिन मृत्यु आपको बोल रहा है कि उल्टा हो मत भ्रम जाना, कि तुम्हारा मति भ्रम हो गया, तुम भी मरोगे। तो हनुमान ने बोला अब दूसरा मंत्र तुमको देता हूं, तुम्हारा घर फूकूंगा कल। और वह सहाय सारद नहीं जाना,
सरस्वती की कृपा हो गई, सारे लोग की कृपा हो गई, विभीषण की कृपा हो गई, सारे लोगों की कृपा हो गई। और ये जो कृपा हुई और जो लंका फूका वो कल बात करूंगा, क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट समय बचा है। तो 5 मिनट में लंका फूक नहीं सकता हूँ और जो तत्व है उसको नहीं बता सकता हूँ। 5 मिनट बहुत कम होता है। ऐसे बोल दो लंका जला दिया, खत्म बात। नहीं, लंका क्या था, क्या जला, कैसे जला, क्यों जला, कौन कारण था, क्या कारण था, ये अंतिम दिन। और कल हम भक्ति का तो आज प्रसाद मिल गया, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब ब्रह्म का प्रसाद लेना है, कल ब्रह्म की भक्ति लेनी है। तो कल ब्रह्म की भक्ति भी लेंगे, सुंदरकांड को समाप्त भी करेंगे, इस देह यात्रा को समाप्त भी करेंगे, ब्रह्म का आशीर्वाद भी लेंगे। और कल विश्राम दिवस है तो कल विश्राम भी होगा। तो आए, अब अंदर की यात्रा करने का समय हो गया। मैं बीच में ही छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं सोचा था लंका को जला के होमाद भी कर लेंगे, लेकिन होमाद कल करेंगे। अंतिम दिन होमाद करना अच्छा है। तो अभी चला अंदर की यात्रा। 5 मिनट बचा है 5 बजने में, और समिति की तरफ से मुझे 1.5 घंटे का समय मिला है। तो मैं बिल्कुल डॉट 3:30 पे व्यासपीठ पे आ गया था। आप लोग कौन कौन आए थे अपने देख लीजिए, मेरे को नहीं पता। मेरे को इतना मालूम है मैं 30:30 में इस व्यासपीठ पे था और अपना संवाद चालू कर लिया था। और मैं धन्य मानता हूँ आप सबको जो आकर के 30:30 में यहाँ के बैठे थे। और मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ जो आ गए हैं, जो बैठे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैंने एक कथा शुरू में ही बोली थी, अगर आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं होंगे यहाँ तो, अस्तुरा वाला बात, कि सत्संग अस्तुरा है। एनीवे, आइए 25 नंबर दोहा से शुरू करेंगे और 32 नंबर दोहा तक जाएंगे, चौपाई तक जाएंगे हनुमान चालीसा का। अभी हम कल थे अपने हृदय पे, अनाहत शक्ति चक्र पे, वहां पे भक्ति हमें मिल गई। अब ब्रह्म की यात्रा करना है हमको। हम बिल्कुल सीधे हो जाएं, रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल ईज अवस्था में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करें। और हम हनुमान चालीसा का 26वां चौपाई से 32वां चौपाई तक पढ़ूंगा। आप लोग मानसिक जाप करेंगे, अंदर अंदर एक एक सांस के साथ हनुमान चालीसा का एक एक पंक्ति अंदर, और एक एक सांस के साथ हनुमान चालीसा का एक एक पंक्ति बाहर। तो आप लोग तैयार हो जाएं, आंख बंद कर लेंगे, अपने अंदर देखना शुरू करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मंत्रम वचन ध्यान झुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके का सकल साजा, और मनोरथ दो खिलावे, सोए में जीवन पलवावे, चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत ग्यारह, साधु संत के तुम रखवारे, अशोक निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दिन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दाता। 32वां चौपाई और 30वां चौपाई को अपने अंदर रखें देवियों सज्जनों। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और 31वां चौपाई, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दिन न जान की माता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दिन न जान की माता। गहरी सांस लें, हर सांस के साथ इन चौपाई को अंदर ले जाएं, साधुत्व को अंदर ले जाएं, संतत्व को अंदर ले जाएं। साधु संत के तुम रखवारे, साधुत्व आपके अंदर जा रहा है, कुटिलता रावण तत्व आपके बाहर जा रहा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आप दाता हो गए हैं। हर एक सांस के साथ हनुमान का ये तत्व आपके अंदर, सारे दुख सारे दर्द खत्म हो रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल निरोग हो रहा है, आपका हृदय बिल्कुल हल्का हो गया है,
आप शरीर से ऊपर उठ गए हैं, मन से भी आप ऊपर आ गए हैं, आप आत्म स्थिति में केंद्रित हो गए हैं। मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, उस परमपिता परमात्मा की दी हुई असीम सत्ता प्राप्त इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता हूँ। शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। अनंत आकाश की तरह शांति, अनंत सागर की तरह शांति, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज नहीं, निर्भरा शांति, अनंत शांति की। अंदर सिर्फ और सिर्फ हनुमत तत्व, अंदर सिर्फ और सिर्फ हनुमान की शक्ति, अंदर सिर्फ और सिर्फ शांति, खुशी, आनंद, पवित्रता, ज्ञान भरा हुआ है। हमारा मन बिल्कुल ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। त्रिभुटी के विद्युत मत में आत्मा बिल्कुल प्रकाश से भरा हुआ, सारा शरीर प्रकाश से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ। हर एक अंग अंग को आप हनुमत तत्व के द्वारा भर दें देवियों सज्जनों। आपका हर एक अंग हनुमान की तरह मजबूत, हर एक जोड़, हड्डियों का जोड़, मांसपेशियां हनुमान की तरह, महावीर की तरह बिल्कुल मजबूत। आप अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी देख रहे हैं, कोई रोग नहीं, बिल्कुल शांत। आप जो थे अब नहीं हैं। इस पंडाल में ना कोई आपके आगे, ना कोई पीछे, ना कोई दाएं, ना कोई बाएं। आप बिल्कुल अकेला। शांति के सागर में गोते लगाते हुए उस परमपिता परमात्मा की दी हुई शक्ति को याद करें। उस परमपिता परमात्मा को एक जोरदार धन्यवाद ज्ञापन करें कि प्रभु आपकी कृपा से शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, बुद्धि स्वस्थ रहे, आत्मा स्वस्थ रहे। इस जीवन की यात्रा को शांति पूर्वक गुजारें, ऐसी कामना उस परमपिता परमात्मा से। आपके अंदर वही परमात्मा बैठा आपको आशीर्वाद देगा, सारे शरीर को मजबूत कर देगा, हनुमत तत्व से आपका रोम रोम भर देगा। जल्दीबाजी न करें देवियों सज्जनों। हनुमान जी आपके पास आते हैं, धीरे धीरे आपके पलकों को खोलते हैं। आप अपने दिव्य दृष्टि का अनुभव करते हैं और दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने आंखों में और अपने शरीर में लगाएं और एक दिव्य शक्ति का अनुभव करें। मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो करें। ओम पूर्णवत पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम।